हेलो वीवर्स, वेलकम टू लीगल ईगल चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 34 से लेके तो सेक्शन 44 तक का पोर्शन। ये जो है ये स्पेशली डील करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 34, थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। नथिंग इज एन ऑफेंस which is done in exercise of the right of private defense। यानी ये सेक्शन क्या कहलाता है कि ऐसा कोई भी एक्ट, ठीक है, जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किया जाएगा वो ऑफेंस माना नहीं जाएगा, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस लागू है। यानी जब वो कंडीशंस वहाँ पे प्रेजेंट होंगे तो ही ये डिफेंस, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एप्लीकेबल होगा। तो क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो प्राइवेट डिफेंस को जो डील करते हैं, यानी जब एक्ट होगा तो वहाँ पे व्यक्ति कब लायबल माना नहीं जाएगा वो एक्ट के लिए, वो ऑफेंस के लिए, और अंडर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो एक्सेप्शन क्लेम कर सकता है, वो लायबल माना नहीं जाएगा। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ये एप्लीकेबल होगा एज अ डिफेंस। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताते हैं कि व्यक्ति के ऊपर सडनली जो है वो जो डेंजर है, यानी डेंजर टू हिज लाइफ या फिर किसी और पर्सन का या फिर किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है, ये वहाँ पे इमिनेंट या इमीडिएट डेंजर जो है वो क्रिएट हो जाता है और प्रोटेक्ट करने के लिए वो व्यक्ति जो है वो एक्शन लेता है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इमीडिएट। डेंजर कैसा होना चाहिए? इमीडिएट होना चाहिए, रियल होना चाहिए। सेकेंडली कि वहाँ पे यानी इमीडिएट और रियल, डेंजर इमीडिएट रियल होना चाहिए। सेकेंड जो है कि वो जो व्यक्ति जिस पे अटैक होता है, जो जिसको लगता है कि हाँ इसमें मेरी जान जा सकती है, किसी और व्यक्ति की जान जा सकती है, या प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंस हो रहा है, तो ऐसे इसमें जो होता है वो इमीडिएट जो है वो डेंजर होगा। सेकेंडली उससे बचने के लिए वो व्यक्ति जो है वो फोर्स यूज़ करता है, तो वो फोर्स भी नेसेसरी होना चाहिए, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। थर्ड चीज़ है कि ये डिफेंस जो है ये तभी वैलिड माना जाएगा जब वहाँ पे इलीगल अटैक होगा। इलीगल अटैक होना चाहिए। एंड द राइट अप्लाइज व्हेन लीगल हेल्प इज़ नॉट इमीडिएटली अवेलेबल। यानी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाएगी कि वो जो व्यक्ति है उसको खुद की जान बचाने के लिए या किसी और व्यक्ति की जान बचाने के लिए वहाँ पे टाइम ही नहीं है कि वो लीगल हेल्प कर सके, लीगल हेल्प कॉल कर सके, पुलिस को फ़ोन कर सके। तो ये इतना टाइम नहीं होगा और वहाँ पे जो डेंजर है वो इमीडिएट सडन डेंजर इस तरह क्रिएट हो जाएगा कि वो व्यक्ति को खुद की जान बचाने के लिए ऐसा फोर्स यूज़ करना पड़ेगा जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर वो फोर्स यूज़ नहीं करेगा तो उसमें उसकी जान जा सकती है। तो ऐसे टाइम पे वहाँ पे जो एक्ट किया जाएगा वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहलाएगा, यानी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंडर किया हुआ एक्ट माना जाएगा और वो व्यक्ति फिर लायबल माना नहीं जाएगा। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल ए है, ठीक है, अभी ए जो है उसके ऊपर बी ने अटैक कर दिया, ए और बी। अभी सपोज बी जो है ये नाइफ लेके ए की तरफ भागता आ रहा है और ये जो है ये दर्शाता है कि ए को जो है वो मालूम है कि अभी बी मेरी तरफ नाइफ लेके आ रहा है तो ये मुझे मारने के लिए आ रहा है। तो ऐसे टाइम पे ए जो है वो खुद की जान बचाने के लिए क्या करेगा, बी जो उसकी तरफ नाइफ लेके भागता आ रहा है और वो चाकू से उसके ऊपर हल्ला कर देगा, उसके ऊपर अटैक कर देगा। तो ऐसे टाइम पे जो है ये ए जो है ये क्या करता है, बी को पुश करता है और बी जो है वो नीचे गिर जाता है। ए वहाँ पे नीचे गिरी हुई स्टिक उठाता है और बी को उसे मारता है। तो ऐसे टाइम पे जो है ए जो एक्ट करेगा वो जो है वो एक्ट जो है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उसका कहलाएगा, क्योंकि बी जो है वो नाइफ लेके उस पर अटैक कर रहा है। अभी नाइफ लेके अटैक कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसकी जान लेने की
इंटेंशन से जो है वो बी ए के ऊपर अटैक कर रहा है। अभी अगर ए खुद को प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो उसमें ए की जान चली जाएगी। तो ये जो है यहाँ पे ये चारों चीज़ें अप्लाई होती हैं। एक तो क्या कि डेंजर मस्ट बी इमीडिएट, यानी बी सडनली आ रहा है ए के ऊपर अटैक करने नाइफ से, तो यहाँ पे सडन है, रियल है, ठीक है, आर्टिफिशियल या इमेजिनरी नहीं है, वो उसकी तरफ नाइफ लेके भागता आ रहा है। उसके बाद ए जो है वो नेसेसरी जो है वो फोर्स यूज़ कर रहा है, यानी यहाँ पे नेसेसरी क्या है कि बी से उसकी जान बचानी है खुद की, तो वो क्या करेगा, एक तो बी को जोर से ढकेल देगा, ठीक है, वहाँ पे बाजू में पड़ी स्टिक है उससे उसको मारता है ताकि वो उठ के वापस उसको मारे नहीं, नाइफ के बाजू में फेंक देगा। तो यहाँ पे ए का जो एक्ट है वो क्या है, वो नेसेसरी है, इसलिए ये सेकंड इंग्रेडिएंट भी वहाँ पे है, वो एक्सेसिव नहीं है उसका जो ए का जो एक्ट है। उसके बाद बी का जो एक्ट है ये इलीगल है, ये इलीगल है क्योंकि यहाँ पे जो है बी नाइफ लेके ए की तरफ भाग रहा है उसकी जान लेने के लिए, तो यहाँ पे जो एक्ट है वो कैसा है, इलीगल है। उसके बाद ए के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जो है वो पुलिस को कॉल कर सके, पुलिस की हेल्प बुला सके। तो यहाँ पे ये चारों चीज़ें, चारों इंग्रेडिएंट यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए ए जब खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बी को जो भी वहाँ बाजू में ढकेल देगा, उसे स्टिक से उसको मारेगा, तो यहाँ पे जो है ए का एक्ट जो है वो लीगल माना जाएगा और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत वो जो है वो डिफेंस क्लेम कर सकेगा और उसको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे जो वो एक्ट करेगा उसके लिए वो लायबल माना नहीं जाएगा। तो ये है सेक्शन 34। तो एक बार देख लेते हैं डिटेल में। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किया हुआ एक्ट या ऑफेंस माना नहीं जाता है। दिस मीन्स दैट इफ अ पर्सन एक्ट इन अ सेल्फ डिफेंस, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, और टू प्रोटेक्ट अनअदर पर्सन or property from unlawful attack, their action will not be considered crime provided the force use must be reasonable and necessary। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो सेल्फ डिफेंस यानी व्यक्ति को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो एप्लीकेबल होता है। सेकेंडली टू प्रोटेक्ट द अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति की जान बचाने के लिए किया हुआ एक्ट भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस माना जाता है। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर ऑफेंस होता है जहाँ पे अनलॉफुल अटैक होता है तो वहाँ पे भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो एप्लीकेबल होता है। कि जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, सपोज़ कि रात में कोई लोग जो है वो घर के अंदर घुस के आ गए, ठीक है, उनका चोरी का इंटेंशन रहेगा, जो भी रहेगा, तो ऐसे टाइम पे सपोज़ ए जो है ए के घर में कुछ लोग आते हैं, तो अगर वो लोग अंदर आते हैं तो ए क्या करता है, ए जो है वो बचाने के लिए खुद की प्रॉपर्टी यानी घर के अंदर घुस के आ रहे हैं तो वो बचाने के लिए क्या करेगा, एक तो वो सपोज़ उसके पास लाठी है तो लाठी से मारेगा, चिल्लाएगा, बाकी के लोग भाग जाएंगे, सपोज़ वहाँ पे एक जन रह गया तो वो उसको मारेगा या उसको कन्फाइन करके रखेगा, पुलिस को कॉल करेगा जब तक पुलिस आती नहीं है, और ये व्यक्ति से बचने के लिए जो है वो क्या करेगा, इसको मारेगा। तो ऐसे टाइम पे जो है फिर पुलिस आएगी। तो यहाँ पे ए का जो एक्ट है वो क्या है, वो खुद की जान बचाना और घर के लोग जो है बाकी उनकी जान बचाने के लिए और अपनी जो प्रॉपर्टी है उसमें जो इलीगल तरीके से लोग घुस के आए हैं उससे बचाने के लिए वो एक्ट होगा। तो यहाँ पे जो है ए जो है वो लायबल माना नहीं जाएगा। तो ये सारी सिचुएशन में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ये कहलाएगा और वो जो व्यक्ति है ए लायबल माना नहीं जाएगा। तो ये था सेक्शन 34 जो कि डील करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से। तो नेक्स्ट सेशन में हम डिटेल में बाकी सेक्शंस देखेंगे।